एक आदमी जिसने सिर्फ 3 मिनट में 12,000 कमा लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो मिडिल क्लास लड़के से अमेरिका का सबसे अमीर तरीन कामयाब स्टॉक ब्रोकर बन गया, लेकिन अंत में सब खत्म हो गया। अगर आप सोचते हैं पैसे से खुशी मिलती है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल के रख देगी। वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी शुरू होती है 1980 के दौर में, जब जॉर्डन बेलफर्ट नाम का एक 22 साला नौजवान वॉल स्ट्रीट पे अपना पहला दिन काम पे जाता है। जॉर्डन एक्साइटेड है क्योंकि ये उसका सपना था, एक कामयाब स्टॉक ब्रोकर बनना। कंपनी में पहले ही दिन उसका बॉस मार्क उसे लंच पे ले जाता है। लंच के दौरान मार्क उससे पूछता है कि वो नशे वशे करता है या नहीं। जॉर्डन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये उसके ऑफिस का पहला दिन था। मार्क उसके सामने ही नशे करना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए ये नशे करना ज़रूरी है। फिर मार्क जॉर्डन को वॉल स्ट्रीट का गोल्डन रूल सिखाता है। क्लाइंट कभी पैसा नहीं बनाते, सिर्फ तुम बनाते हो। तुम्हारा काम है कमीशन कमाना, क्लाइंट चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। जॉर्डन ये फिलॉसफी सुनकर कंफ्यूज है, लेकिन चुप रहता है। वो मेहनत से काम करता है और सीखता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1987 में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश होता है, जिसको हम ब्लैक मंडे कहते हैं। एक ही दिन में 500 बिलियन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जॉर्डन की कंपनी भी क्लोज हो जाती है और वो घर बैठ जाता है बिना जॉब के। महीनों तक जॉर्डन परेशान रहता है। उसकी वाइफ ट्रेसा उसे सपोर्ट करती है और कहती है नया काम ढूंढो। तब जॉर्डन को एक न्यूज़पेपर में छोटा सा ऐड मिलता है, लॉन्ग आइलैंड की एक फर्म का। जॉर्डन इंटरव्यू देने जाता है एक्सपेक्टिंग नथिंग स्पेशल, लेकिन जब ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है ये तो एक छोटी सी फर्म थी, जहां लोग कॉल पे चिल्ला रहे होते हैं और अपना स्टॉक बेच रहे होते हैं। ये एक पैनी स्टॉक बेचने वाली कंपनी थी, मतलब ऐसा स्टॉक जो वर्थलेस कंपनीज का होता है और सेंट्स में बिकता है। मैनेजर जॉर्डन का इंटरव्यू लेता है और उसे बताता है कि यहाँ पे कमीशन 50% है। जॉर्डन के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे अभी मेरे खड़े हो गए। वॉल स्ट्रीट पे सिर्फ उसे 1% मिलता था, तो जॉर्डन तुरंत ही हाँ कर देता है। पहले ही दिन जॉर्डन एक रिटायर्ड क्लाइंट को फ़ोन करता है और अपनी गोल्डन आवाज़ का यूज़ करते हुए उसे 6,000 का पेनी स्टॉक बेच देता है। बस सिर्फ 3 मिनट की कॉल में जॉर्डन ने 3,000 का कमीशन कमा लिया था। जॉर्डन को समझ आ जाता है कि ये तो सोने की कान है। वो अपने वॉल स्ट्रीट वाली स्किल का यहाँ भी यूज़ करता है और टॉप परफॉर्मर बन जाता है। कुछ ही वीक्स में जॉर्डन इतना पैसा कमा लेता है कि वो एक रेड जैगुआर कार खरीद लेता है। एक दिन उसका नेबर डॉनी उसकी कार देख के शॉक हो जाता है। डॉनी फर्नीचर बिजनेस में था और जॉर्डन से पूछता है कि इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर ले। इस पे जॉर्डन उसे अपनी सैलरी स्लिप दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं 72,000 इन 1 मंथ। डॉनी अपनी जॉब वहीं छोड़ देता है बिना सोचे समझे। दोनों दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि खुद की ब्रोकरेज फर्म खोलेंगे। आगे चल के जॉर्डन अपने पुराने फ्रेंड्स को भी लाता है, ब्रैड, रोबिन और दूसरे नशेड़ी और वो लूजर्स जिनको कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। जॉर्डन इन्हें प्रोफेशनल सेल्समैन बना देता है अपनी ट्रेनिंग से। ओकमो नाम की एक फर्म खुलती है एक गैराज में। जॉर्डन का मास्टर प्लान सिंपल था, गरीब कंपनीज के शेयर्स बल्क में खरीदो जब वो बहुत ज़्यादा सस्ते हों, फिर रिच क्लाइंट्स को झूठ बोल के महंगा बेच दो। जब प्राइस बढ़ जाए तो अपना शेयर बेच दो। इसी दौरान क्लाइंट्स का पैसा डूब जाता है और ये पंप एंड डंप स्कैम, जो कि कम्प्लीटली इलीगल था, जॉर्डन यही कर रहा था। लेकिन जॉर्डन को परवाह नहीं थी क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। ओकमेंट कंपनी महीनों में वॉल स्ट्रीट की फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म बन जाती है। जॉर्डन के पास अब 250 से ज़ायद ब्रोकर काम कर रहे थे। ऑफिस में हर फ्राइडे डॉल्फ थ्रोइंग कंपटीशंस होते थे, स्ट्रिपर्स बुलाई जाती थीं और नशे तो ओपनली यूज होते थे। जॉर्डन की मंथली इनकम 3 मिलियन से भी क्रॉस कर चुकी थी। फोर्ब्स मैगजीन जॉर्डन के बारे में आर्टिकल पब्लिश करती है और उसको द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का टाइटल भी दे देती है। जॉर्डन अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। उसके पास अब फरारी, लैम्बोर्गिनी, प्राइवेट याट, हेलीकॉप्टर सब कुछ था। लेकिन ये लाइफस्टाइल जॉर्डन को नशे की तरफ ले जाता है। जॉर्डन दिन में 10 से 12 बार नशा करता है। इसी बीच जॉर्डन की नज़र नोमी पे पड़ती है, जो एक खूबसूरत मॉडल थी।
जॉर्डन अपनी पहली वाइफ ट्रेसा को छोड़ के नोमी से अफेयर शुरू कर देता है। डाइवोर्स होने के बाद जॉर्डन और नोमी शादी कर लेते हैं और लॉन्ग आइलैंड में 4 मिलियन का मेंशन खरीद लेते हैं। लेकिन अब जॉर्डन के पास इतना पैसा था कि टैक्स बचाना भी जरूरी था। वो स्विट्जरलैंड जाके करप्ट बैंकर से मिलता है और सीक्रेट अकाउंट ओपन करता है जिसमें करोड़ों रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग थी जो कि एक सीरियस क्राइम है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब FBI नोटिस करती है। एजेंट पैट्रिक को जॉर्डन के ऊपर शक होता है। वो सीक्रेटली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। जॉर्डन को लगता है कि वो इतना पावरफुल है कि कुछ नहीं होगा। वो अपनी यॉट पे इटली जाने का प्लान बनाता है सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन मेडिटेरियन सी में भयंकर तूफान आ जाता है। यॉट डूबने लगती है और जॉर्डन को लगता है उसकी मौत आ गई। काफ़ी मुश्किलात के बाद इटालियन कोस्ट गार्ड उसे बचा लेते हैं। ये जॉर्डन के लिए वार्निंग थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। अमेरिका वापस आते ही FBI जॉर्डन के ऑफिस में रेड मारती है। डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, कंप्यूटर सब कुछ सीज कर लिया जाता है। जॉर्डन पे 11 दफात लगती हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फ्रॉड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका मतलब ये था कि अगर उस पे ये जुर्म साबित होता है तो 20 साल की जेल होगी। आखिरकार FBI जॉर्डन को कॉर्नर कर लेती है और उसे एक डील प्रपोज करती है। अगर जॉर्डन अपने 300 एम्प्लॉयज़ और पार्टनर्स के नाम बताए और उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे तो उसकी जेल का टाइम कम हो जाएगा। जॉर्डन पहले तो रिफ्यूज़ करता है क्योंकि वो सबके साथ लॉयल रहना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि डोनी और बाकी दोस्त पहले ही FBI को इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं अपनी सज़ा कम करवाने के लिए, तो जॉर्डन का दिल टूट जाता है। वो समझ जाता है कि पैसा सब बदल देता है और कोई भी कभी भी किसी भी टाइम लॉयल नहीं होता। सब अपनी अपनी जान बचा रहे होते हैं। तब जॉर्डन डिसाइड करता है कि वो FBI के साथ कोऑपरेट करेगा और उन्हें सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देगा। कोर्ट में जॉर्डन अपने सबसे क्लोज फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ के खिलाफ गवाही देता है। वो सब डिटेल्स बताता है, कैसे फ्रॉड किया, कैसे पैसे छुपाए और कैसे इन्वेस्टर्स को लूट लिया। इस कॉपरेशन के बदले में उसकी सज़ा 20 साल से कम होकर सिर्फ 22 महीने की रह जाती है। नोमी भी जॉर्डन से डिवोर्स लेती है और अपनी बेटी की कस्टडी भी ले लेती है। जॉर्डन की सारी प्रॉपर्टी, कार्स और सब कुछ गवर्नमेंट ले लेती है। जेल में जॉर्डन के पास बहुत वक्त था सोचने के लिए। वो अपनी गलतियों को समझता है और जब जेल से रिलीज होता है तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। वो दुनिया भर में सेमिनार्स देता है जहाँ वो सेल टेक्निक्स और बिजनेस करने के तरीके सिखाता है। लेकिन अब वो लोगों को बताता है कि असल सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं, एथिक्स और वैल्यूज से आती है। जॉर्डन की ज़िंदगी एक एग्जाम्पल बन जाती है कि शॉर्टकट से हासिल की गई सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती। और इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है। तो गाइस, आप देख रहे थे द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।